हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई थिंक सब अच्छे हो गए। तो इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी एमटीएस की कट ऑफ के बारे में। जो अभी रिजल्ट आया एमटीएस 2022 उसकी कट ऑफ के बारे में इसमें बात करेंगे कि कट ऑफ कितनी हो सकती है, मिनिमम क्या होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखो जान लेते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होना है, एग्ज़ाम चल रहा है एसएससी सीजीएल का 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25 जुलाई को छपेगा। 14, 15 आज और कल आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है। इसी तरह आपका फिर 23 को एग्ज़ाम कोई नहीं है, बाकी सब शिफ्टों में एग्ज़ाम है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ लोग बहुत कह रहे हैं आज भी एग्ज़ाम, तो भाई मेरे आज कोई एग्ज़ाम नहीं। ठीक है, ये आपकी रिपोर्टिंग टाइम है 7:45 की, पहले रिपोर्टिंग है, एग्ज़ाम टाइम 9 बजे होगा। ठीक है, इस तरह आपकी 10:30 की रिपोर्टिंग टाइम है और फिर एग्ज़ाम आपको 11:45 से 12:45, 1:45 से 1:15 से लेके यहाँ पे 2 बजे तक एंट्री, 2:30 से लेकर 3:30 बजे तक एग्ज़ाम होगा। इस तरह यहाँ पे चौथी शिफ्ट का दिया है मेरे भाई। तो ये सब शिफ्ट थी, मैं तो बता दिया आपको। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। फुल वीडियो देखना तो अच्छे से समझ में आएगा आपको कि यहाँ पे मैं क्या बताना चाहता हूँ, क्या नहीं बताना चाहिए। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम शेड्यूल्ड हैं जो इस साल आपके होने वाले सीजीएल टीयर 2 का एग्ज़ाम 26 जून को है, जो कि समाप्त हो चुका है। सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम था जो कि समाप्त हो चुका है, उसके आंसर की भी आ चुकी है। जल्दी उस पर भी कट ऑफ पे वीडियो बना के लाऊंगा। सीजीएल टीयर 1 का एग्ज़ाम जो आपके चल रहे हैं 14 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक होने हैं। सीजीएल टीयर 1 का एग्ज़ाम जो होना है, देखो मैं सही दिखा देता हूँ। एसएससी सीएसएल टीयर 1 का एग्ज़ाम होना है 2 अगस्त से लेकर 22 अगस्त होगा, जो भी अगले महीने होने वाला है। ठीक है, एमटीएस हवलदार का एग्ज़ाम आपका सितंबर, सॉरी हटा देता हूँ, 1 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक। सीपीओ का एग्ज़ाम होने वाला है 3 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक। जेई का पेपर हो रहा है 9 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक। तो ये सारी की सारी एग्ज़ाम आपके इसी साल होने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, सिलेक्शन के भरपूर चांसेस है इसमें। ठीक है मेरे भाई, तो अब आगे चलते हैं। जिसके लिए आप वीडियो बनाया गया है वो कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये डेटा मैंने कलेक्ट किया है। देखो एमटीएस 2019 में 9,000 वैकेंसी थी, 20 में 3,888 थी, 2021 में हवलदार की 76 थी। पहले हवलदार की पोस्ट आती ही नहीं थी, इसलिए नहीं थी। 36 थी, 7,518। 2022 में 11,994, 529 हवलदार की, तो 12,000 कुछ वैकेंसी। 2023 में 1198, 360, 558 वैकेंसी। ये आपका वैकेंसी का डाटा है जो इस साल है। ठीक है, 2023। ठीक है, 2022 में 12,000 वैकेंसी, 2022 में 12,000 वैकेंसी, तो फिर भी कुछ नहीं थी। इस बार तो उसकी आधी भी नहीं आई है। बताइए क्या ही बताया। देखो यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखी गई थी यूआर 30%, ईडब्ल्यूएस 24-25%, अदर 20%। ठीक है, मतलब ये है कि अगर आप 30% तक ले आते हो तो क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस द कैंडिडेट इन सेशन 1 बी एलिजिबल फर्स्ट एंड परफॉर्मेंस सेकंड एंड वुड बी evaluated or leave candidate qualifying in session 1। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेशन 1 एंड एन एज वेल एज सेलेक्शन सेशन सेकंड ऑफ कंप्यूटर एग्जाम एज फॉलो। ठीक है, मतलब ये है कि आप 30% भी ला रहे हो, 25% ला रहे हो, तो आप सेशन 1 क्वालिफाई कर लोगे, उसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। एसएससी ने कहा है। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि कट ऑफ भी बने कि सेशन 1 की, क्या भाई ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा अभी तक कि सेशन 1 की कट ऑफ भी बननी हो। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं, सेशन कट ऑफ बनेगी, लेकिन आपको जरूरी नहीं, आप पढ़ के जाओ। ठीक है, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग की तो आती है मेरे भाई, आप पढ़ के जाओगे तो आप प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओगे तो आपका ही फ़ायदा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो इस बार वैकेंसी आपकी 1198, हवलदार की यहाँ 360। ठीक है, ये वैकेंसी टेंटेटिव है, लेकिन टेंटेटिव वैकेंसी इसमें लिखा है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं बढ़े। मुझे तो नहीं लगता बढ़ेगी, बढ़ने कुछ अप्रॉक्स लिख दिया है यहाँ पे उन्होंने, लेकिन मुझे तो नहीं लगता ये वैकेंसी बढ़ेंगे। ठीक है, बाकी जैसा होगा तो आपको मैं बताता रहूँगी कि वैकेंसी बढ़ेगी घटी। ठीक है, अब देखो बात कर लेते हैं, जैसे हवलदार की पोस्ट पे होगा सिलेक्शन। ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें मेरे भाई फिजिकल भी होगा तुम्हारा, सॉरी उसमें तुम्हारा फिजिकल भी होना है। ठीक है, वो फिजिकल भी लेंगे तुम्हारा जब भी होगा। ठीक है, उसमें आपका जैसे हाइट इतनी होनी चाहिए, 162 इस कुछ भी होगी हाइट। ठीक है, मैंने देखा नहीं है। ठीक है, और 58 जितना वेट होगा 48 किलो तक का अगर है वेट, अगर आपका 48 किलो अगर मान लो लिया उन्हें, तो 2 किलो अगर कम है तो ठीक है चल जाएगा, लेकिन बहुत है तो फिर वहाँ कम नहीं होगा, उसमें फिजिकल भी होगा। ठीक है, और एम टी एस इज़ बेटर देन हवलदार। ठीक है, क्योंकि एम टी एस में ठीक है एक बार आपने पेपर दिया सीधे ज्वाइनिंग को काम करता है। हवलदार में आपको पहले फिजिकल देना होगा, फिर आपका पूरा से गुजरेगा, तो रिजल्ट आते फाइनल रिजल्ट आते आते आपका अक्टूबर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एसएससी एमटीएस से रिलेटेड कट ऑफ 2022-23 की शिफ्ट वाइज। ठीक है, तो यहाँ पर शिफ्ट वाइज दिखा देता हूँ। देखो 2 मई 66 अनरिजर्व कैटेगरी से, सॉरी एवरेज स्कोर यहाँ 66 रहा है, अनरिजर्व कैटेगरी 97 रहा है, ओबीसी 94 रहा है, ईडब्ल्यूएस आपका रहा है यहाँ पे 92, एससी आपका रहा है 88 नंबर। ठीक है, ये सारी शिफ्ट की मैंने यहाँ पे कट ऑफ बताई है, मतलब एवरेज स्कोर कितना आप अपनी शिफ्ट के यहाँ पे देख सकते हो। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता जा रहा हूँ। ठीक है, 2 मई की फर्स्ट शिफ्ट यहाँ पे कहते हैं सबसे हार्ड थी, चलो देख लेते हैं। 2 मई की सबसे
2 मई की फर्स्ट शिफ्ट यहाँ पे सबसे हार्ड थी कहते हैं, सबसे पहले सबसे हार्ड थी कहते हैं, सब यही रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। आगे देखते जा रहे हैं, पता चल रहा है, ठीक है। आप अपनी शिफ्ट का डेटा देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा है एवरेज मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी, ये कैटेगरी लिखी है यहाँ पे, आप अपनी शिफ्ट का देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कौन कैटेगरी, मैं ऐसे धीरे स्क्रॉल करता हूँ, ऐसे बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे देखते जाओ आपकी शिफ्ट कौन सी थी, फिर आप देख सकते हो। ये देखो एवरेज मार्क्स यहाँ पे लिखे हैं, UR OBC EWS SC ST, ठीक है। तो आप अपनी शिफ्ट का देखते जाओ यहाँ पे जो जो है, ठीक है। ये एवरेज स्कोर है जो कैटेगरी में किया है, मैंने सब डेटा कलेक्ट किया, तो यहाँ पे आपको शेयर कर रहा हूँ। ये देखो ऐसे ऐसे आप देखते जाओ, मैं ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, ठीक। सब मतलब पूरा ऐसा मैंने बता दिया है। अगर आप देखना चाहो तो अपनी कैटेगरी का मार्क दे सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप, मैंने एक एनालाइज़ किया है कि यहाँ पे कट ऑफ इतनी होनी चाहिए, तो मैं वही आपको इसमें बताऊँगा, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो अगर ये डिस्कस करते रहे, ठीक है। तो देख सकते हो मैंने पूरा डेटा कलेक्ट किया। 20 जून तक आपके एग्ज़ाम चले थे पूरे, ठीक है। 2 मई से लेकर 20 जून तक, तो वही है 2 मई से लेकर 20 जून तक का पूरा डेटा यहाँ पे शिफ्ट वाइज मैंने बता दिया है कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको आराम से देख सकते हो। ये चाहोगे कहोगे तो मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे ज़रूरी कि कट ऑफ क्या होनी चाहिए, ठीक है। देखो पहली बात तो इसमें स्टेट वाइज कट ऑफ जाएगी, ठीक है। तो मैं जैसे SSC GD वगैरह में जाती थी, ठीक है। कुछ लोग कह रहे थे कि MTS के पेपर लगाना क्या फ़ायदेमंद होगा, भाई मेरे फ़ायदेमंद है। लेकिन अब जैसे 54-55 सीट में एग्जाम हुआ तो ज़रूरी नहीं तुम 54-55 सीट के लाओ। जो शिफ्ट हार्ड थी, जैसे 2 मई की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड है, वहाँ क्वेश्चन पहुँच जाओ, लगाना शुरू कर दो। मैथ्स के, रीजनिंग के होगा, किसी के होगा, ठीक है। लेकिन जीके के मैं कहूँगा अगर जितनी शिफ्ट हुई सब के लगाओ, ठीक है। जीके इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक। सीजीएल के जिनका एग्जाम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जरूर इनको पढ़ के जाओ, ठीक है। पेज 11 के भी जो आंसर किया ये ना मेरे भाई, उसके भी जिनका अब अपकमिंग सीजीएल एग्जाम है, मान लो जिनका 20 के बाद है, वो जरूर एक बार इसकी जीके पढ़ के जाना। 110% कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 14 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में भी काफ़ी देखने को क्वेश्चन मिले थे, ठीक है। मतलब उस तरह के, लेकिन उसी से रिलेटेड थे, कुछ मिलते जुलते मिले थे, इसलिए कह रहा हूँ। पेज 11 की आंसर की आ चुकी है, उसका भी आप देख लेना कि कैसे क्या है। मैंने अपने टेलीग्राम में डाल दिया, तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अब देखो आगे, अब फेज़ 11 पे जल्दी बनाऊंगा वीडियो कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे, हायर लेवल पे, ठीक है। अब देखो बात कर लेते हैं कि अब बात करते हैं कि SSC MTS की फाइनल कट ऑफ क्या होनी चाहिए। जो आपकी आंसर SSC MTS फाइनल 2022 फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ आफ्टर टीयर 1, ठीक। टीयर 1 के आंसर किए के बाद जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होनी चाहिए, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से एनालाइज किया है, ठीक है। मुझे लगता है कि इतनी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप एकदम करीब हो, ठीक है, सिलेक्शन के, ठीक। कोई दिक्कत आपको नहीं वाली, ठीक है। ठीक है, हवलदार में भी इतनी दिक्कत नहीं आएगी मेरे भाई कि मत सोचना कि बहुत टफ मेडिकल होगा या फिजिकल, कुछ नहीं होता। सिंपल नॉर्मली कोई आर्मी या एयरफोर्स का फिजिकल आप नहीं देने जा रहे हो, ठीक है। आपने इतनी मेहनत एग्जाम निकाला, फिर इसका इतना कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो देखो मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से आपकी कट ऑफ क्या होनी चाहिए। देखो यहाँ पे UR 120, OBC 119, EWS 17, SC 107, ST 105, ये हिसाब से मेरे हिसाब से इस साल की कट ऑफ होनी चाहिए कि जो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो इतने होने ही चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ये बता देता हूँ कि सेशन टू से ये आपकी वो बनेगी कट ऑफ, ठीक है। सेशन 1 क्वालिफाई नेचर था तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन क्वालिफाई करना ये नहीं कि आप उसमें बिल्कुल कुछ नहीं करके आ रहे तो कोई मतलब नहीं, लोग क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सेशन 1 क्वालिफाई था, सेशन 2 में इंग्लिश और जीके से आपकी कट ऑफ बननी, जो आपकी 150 नंबर का होना था। ये कट ऑफ 150 नंबर पर बनी है, ठीक है। 150 में 120 नंबर UR के हैं, OBC के 119 हैं, और EWS 17, SC के 107 हैं, ST के 105 है, ठीक है। ये मेरे हिसाब से एक मिनिमम कट ऑफ है जो आपकी होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें आप जरूरी नहीं कि 120 ही जाए, ठीक है। अब इसमें +3 भी हो सकता है, +-3 भी हो सकता है, ठीक है। तो आप +3 -3 लेके चलना, ठीक है। मैं अपने हिसाब से 120 बताया हूँ, ऐसे से बता दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि घट भी सड़ती है, लेकिन इससे कम नहीं जाएगी, ठीक है। इससे कम बहुत चांसेस है, ठीक है। कुछ लोग बताए यूट्यूब में 96, 98, 100, इतनी नहीं जाएगी मेरे भाई, इतनी तो जाएगी जितनी मैंने बताई, ठीक है। 100% इतनी जानी चाहिए मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। एक्सपेक्टेड है, कोई वो नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने एनालाइज किया, मैंने सब कुछ देखा, ठीक है। अब इसमें +3 -3 आप करके देख सकते हो, ठीक है। देखो मैंने पूरी कट ऑफ के बारे में वीडियो सब कुछ बता दिया, ठीक है। अब करना क्या है कि जिनके अगर इतने मार्क्स हैं मेरे हिसाब से, ठीक है, तो वो दिक्कत की बात उनका नहीं, उनका तो फिर हो ही जाएगा, ठीक है। और अगर अब जिनका मतलब नहीं हो पाया, मतलब वो, ठीक है, वो अच्छे से तैयारी करो, सितंबर में उनका एग्ज़ाम है, फिर दोबारा अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। देखो क्योंकि देखो जो हाईएस्ट नंबर थे वो 146 आए। 146 नंबर का मतलब होता है कि एक क्वेश्चन उस बंदे ने गलत किया होगा, 3 नंबर ऐसे क्या उसका, एक क्वेश्चन माइनस मार्किंग आ गया, तो 4 नंबर, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग इतनी तो कट ऑफ जरूर जानी चाहिए, ठीक है। और आगे देख लेते हैं क्या है, ठीक है।
देखो एमटीएस एग्ज़ाम जो थे आपके 2 मई से लेकर 20 जून तक यहाँ पे चले थे, ठीक है मेरे भाई। फिजिकल आपका मेरे हिसाब से सितंबर में एक्सपेक्टेड तक हो जाना चाहिए हवलदार का, ठीक है। और फाइनल रिजल्ट आपका अक्टूबर में एक्सपेक्टेड तक आ जाना चाहिए, क्योंकि देखिए फास्ट चल रहा है एसएससी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सब कुछ फास्ट ही होना चाहिए, ठीक है। देखो मैंने इस वीडियो में सब कुछ बता दिया कि कट ऑफ क्या होनी चाहिए, कट ऑफ क्या नहीं होनी चाहिए, मतलब सब कुछ बता दिया कि कैसे क्या होना चाहिए, ठीक है। बाकी जिनका सीजीएल एग्ज़ाम है उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और जिसको जो क्वेश्चन मालूम हुआ करे तो मुझे टेलीग्राम पे आप बता सकते हो कि भाई ये आज क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन थे, ठीक है। बाकी अपने से पढ़ाई से करते रहो। मैंने एक्सपेक्टेड क्रॉप जो मुझे वीडियो बताना तो मैंने बता दिया। बाकी मेरी बताई बात अच्छी लगी हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ठीक। बाकी जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।